बहुत समय पहले की बात है। नागलोक में एक गोपी नामी नागिन रहा करती थी। वो अपने पति नाग अहम और नागिन अक्षरानंद के साथ रहा करती थी। समय गुजरता है और एक दिन गोपी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये बात जल्दी से जाकर अहम को बताती है। अहम बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन फिर गोपी को कुछ याद आता है। वो सोचती है अगर ये बात नागलोक के मंत्री नैतिक को पता चल गई तो क्या होगा। नागलोक का मंत्री नैतिक बहुत अच्छा इंसान था। एक दिन वो पाताल लोक गया था। वहाँ पर कुछ बुरी शक्तियाँ उसके अंदर चली गईं। इसके बाद वो हमेशा गर्भवती महिलाओं के पेट से बच्चे निकाल कर खा जाता था। गोपी और अहम को इस बात का डर था कहीं उसे पता ना चल जाए और वो उनका वंश भी ना खा जाए। समय गुजरता है और एक दिन गोपी बाहर ताजी हवा खाने के लिए जाती है। तभी नैतिक का चेला धर्म उसे देख लेता है और वो जल्दी से नैतिक के पास जाता है और कहता है, महाराज गजब हो गया महाराज, आप यहाँ भूख से तड़प रहे हो और वहाँ अहम की पत्नी गर्भवती है और अहम ने आपसे ये बात छुपाई रखी है। ये सुनकर नैतिक गुस्से में आ जाता है और कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर नैतिक अपने चेले के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और अगले दिन धर्म नैतिक का पैगाम लेकर अहम के पास जाता है और उससे कहता है, अहम आपको मंत्री जी ने किसी काम से बाहर भेजा है 2 दिन के लिए। ये सुनकर अहम चौंक जाता है। वो ना भी नहीं कर सकता कि कहीं मंत्री को शक ना हो जाए। जाने से पहले वो अपनी बहन अक्षरा से कहता है, बहन अब मेरा वंश तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसका ख्याल रखना। अक्षरा कहती है, आप फिक्र मत करे भाई, मैं अपनी जान से ज्यादा आपके वंश का ख्याल रखूंगी। इसके बाद अहम बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद मंत्री नैतिक वहाँ आता है और उसे देखकर अक्षरा डर जाती है। अक्षरा कहती है, जी मंत्री साहब बताइए। मंत्री कहता है, मुझे अहम की पत्नी से कुछ बात करनी है, उसे बुलाओ। अक्षरा कहती है, अहम की पत्नी तो बीमार है, वो सो रही है, भाभी को उठाने से मना किया है अहम जी ने। ये सुनकर मंत्री कहता है, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, मुझे पता है कि वो गर्भवती है, जल्दी से मुझे उसके पास ले जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर अक्षरा कहती है, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस पर मंत्री कहता है, ओह तो पहले तुम्हें मारना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और मंत्री उसे एक वार में ही मार देता है और फिर हंसने लग जाता है, हा 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 हा, बेवकूफ, अपनी जान फजूल में गवा दी। जबकि दूसरी तरफ अंदर गोपी दर्द से चिल्ला रही होती है और अहम जी कर रही होती है। मंत्री अंदर जाने ही लगता है कि दोबारा से अक्षरा चुड़ैल नागिन बनकर आ जाती है और कहती है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैंने अपने भाई से वादा किया था। देखकर नैतिक कहता है, ये कैसे हो सकता है, तू तो मर चुकी है। नैतिक उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक चुड़ैल होती है। तभी वहाँ पर नक्श आ जाता है और वो मम्मी कहता है और नैतिक उसे पकड़ लेता है और कहता है, तू भी इससे पहले माँ बनी थी, तूने भी मुझसे छुपाई रखा, अब मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ये देखकर अक्षरा रोने लग जाती है और कहती है, छोड़ दे मेरे बच्चे को, मेरा पति तेरी सेवा कर करके मर गया और अब तू मेरे बच्चे को मारेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी गोपी पीछे से आती है और बच्चे को छुड़ा लेती है। इसके बाद चुड़ैल और गोपी दोनों मिलकर नैतिक के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। इसके बाद गोपी चुड़ैल से कहती है, दीदी तुमने मेरे बच्चे के लिए अपनी जान गंवाई, मैं तुम्हारे बच्चे को हमेशा अपने बच्चे जैसा प्यार दूंगी। चुड़ैल रोती रोती वहां से चली जाती है। इसके बाद अहम, गोपी और दोनों बच्चे हमेशा हंसी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो। कल के विनर्स के नाम ये रहे। आज की पहेली ये है, मंत्री नैतिक कहाँ गया था जिसके बाद उसमें बुरी शक्तियाँ आ गईं। जल्दी सोचिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। लकी विनर्स के नाम कल के वीडियो में दिखाए जाएंगे। आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।